को शीतलता उष्णता कहते हैं। अब गुस्सा आ गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, बोले किस बात में? बोले श्री जी की सेवा में। ये कोई भक्ति है? भक्ति का लक्षण है करुणा, मित्रता, सहनशीलता, ऐसे प्रेम का व्यवहार कि आपको खुद जलन न हो और आपकी वार्ता से दूसरे को जलन न हो, ऐसा भाव रखो। ठीक है, आज से इस बात का सुधार करना। भाई से श्रृंगार इत्यादि करते हैं ना, तो भाई से जब मतलब बोलता हूँ मैं थोड़ा सा इसमें चंद्रिका ऐसे है या वैसे, तो वो बोलते हैं कि नीतू लालजू को तैयार कर लेगा, श्री जी में तो मेरा एक कॉपीराइट है। हाँ, जैसे देखो, जैसे वो कर ले, आप भाव से कर लो, प्यार से समझा दो, भाव से। लड़ाई झगड़ा शब्द में हमें अच्छा नहीं लगा। तो समझाना फिर बहस हो जाती है उस पर। नहीं, बहस नहीं, अपनी बोल दिया, नहीं माना, कोई बात नहीं। गंभीरता इस बात की होती कि हमने कह दिया, निवेदन किया, आप ऐसे कर दिए, नहीं माना, शांत हो गए। श्री जी की जैसी इच्छा वैसा उसको प्रेरित करके अपनी सेवा करा रही, हम भाव से करते हैं। हमारी बात को समझ रहे ना? भाव से सेवा, भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पाए। लड़ाई झगड़ा भाव है क्या? गंदी बात, इसको छोड़ दो। लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार से समझा दिया, नहीं समझ पा रहा, आप शांत हो गए, वो चला गया, आप सुधार दिया। नहीं तो भाव में अपने सुधार कर लो। भाव में हमने देखा श्री जी की, हमने चंद्रिका ऐसी कर दी, ऐसे हमने पत्रावली कर दी। श्री जी भाव स्वीकार करते। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? हाँ जी, श्री कृष्ण के प्रति एक भाव नहीं रहता, इससे क्या मैं उनका अपमान तो नहीं करता? एक भाव नहीं रहता। जैसे कभी माता पिता के रूप में उनको पूछते हैं, तो कभी मित्र के रूप से उनसे लड़ते झगड़ते हैं, तो कभी भगवान उनसे लड़ते हैं, तो कब लगता है मैं अपमान तो। तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। सारे भाव प्रभु से ही तो करेंगे। तुम ही माता पिता हो, तुम ही हमारे दोस्त हो, तुम ही हमारे स्वामी हो, तुम ही हमारी संपत्ति हो, तुम ही हमारे सर्वस्व हो। बिल्कुल नहीं, हम लड़ेंगे भी किससे? अगर प्यार उनसे करते हैं तो लड़ेंगे भी तो उन्हीं से ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह, खूब अच्छे से लड़ो। वो इतने कमजोर नहीं कि तुम्हारी लड़ाई से हार जाएंगे। हाँ, और हम किससे लड़ेंगे? भाई हमें गुस्सा आ रहा तो किससे लड़ेंगे? उन्हीं से लड़ेंगे। हाँ, अच्छे से लड़ो, उन्हीं से प्यार करो, उन्हीं से। ये तो अहोभाग्य है कि आप प्रभु से लड़ रहे हैं। प्रभु से किसी भी भाव से जुड़ जाया जाए, वो पर ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, हमारा परम मंगल कर देते, हमारा परम दुलार कर देते। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। कोई महाराज जी, श्री भगवान अपने भक्तों की इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? कहाँ परीक्षा लेते हैं? कौन सी परीक्षा आपके पास है? आइए, आप बताइए ना, कौन सी परीक्षा है? अभी परीक्षा देखे नहीं किसे कहते हैं, तो परीक्षा कह दिया। अभी परीक्षा कहाँ देखा है आपने? परीक्षा आपकी कोई हुई परीक्षा क्या? अरे कर्मों के भोगों को परीक्षा मत कहिए। शुभ और अशुभ कर्म दो जीवों से होते रहते हैं और उन्हीं का परिणाम सुख और दुख भोगना पड़ता है। तो जब दुख आता है तो पाप कर्म के परिणाम से आता है, उसे परीक्षा थोड़ी कहते हैं। परीक्षा तो उनकी होती है जिनकी पढ़ाई चल रही है। अभी तो क्लास में ही नाम नहीं लिखा गया, इसलिए परीक्षा की बात तो मत कीजिए। परीक्षा तो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ने वाले की होती है कि कंचन और कामिनी और कीर्ति का जाल फेंका जाता है और वो उसे क्रॉस करके भगवदानंद में स्थित होता है। वहां परीक्षाओं की बात होती है। यहाँ परीक्षा हो रही क्या? यहाँ तो गिरे हुए ही पड़े, क्या परीक्षा हो रही? क्यों सकी? हमारी बात समझ में आ रही है? हाँ, कोई परीक्षा नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म का परिणाम जीव को भोगना पड़ता है। तो हम अपने जो पूर्व में कर्म किए हैं, जिनसे हमारे शरीर की रचना हुई है, वो हमें भोगने पड़ रहे हैं। अब हम अच्छे कर्म करें, भगवान शिव की, भगवान हरि की आराधना कर रहे हैं, इसका फल हमें वर्तमान में और आगे भी मिलेगा। वर्तमान में ये मिलेगा कि आए हुए दुख को हम आनंद पूर्वक सह सकते हैं। भला दुख कोई आनंद पूर्वक सहता है, लेकिन भक्त आनंद पूर्वक दुख को सहता है। परीक्षा का तात्पर्य होता है प्रलोभन और भय, दो दिखाकर उसकी निष्ठा देखी जाती है कि आप भगवान का विस्मरण इस भोग से कर सकते हैं, इस भोग से कर सकते हैं, इस वैभव से कर सकते हैं, वो आपके सामने फेंका जाएगा। जब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी एक आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण न हो,
तो परीक्षा में पास हो गया, वो भगवत साक्षात्कार कर लेगा, उसे माँ भागवत कहते हैं। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति, इन 3 परीक्षाओं के प्रश्न होते, इन्हीं में पूरा संसार है। जो सुख और दुख है, परीक्षा नहीं होती, एक कर्म भोग होता है। ये कर्मों का हम भोग भोगते हैं, जो पूर्व से हमारे शरीर रचना के समय रचे गए थे, उनको भोगना अवश्य में भोक्तव्य, उनको भोगना पड़ता है, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ता है। परीक्षा शब्द से दूसरा होता है कि अब आप भगवान की तरफ तन्मयता पूर्वक चल रहे हैं, अब आपके आगे इतने सुख फेंक दिए गए, आप उन सुखों में भूले ना आगे निकल गए तो आप पास हो गए, अगर प्रभु को भूल कर भोगों में फंस गए तो आप फेल हो गए। ये या इतना भारी भय उपस्थित कर दिया गया जैसे प्रहलाद जी के सामने, लेकिन वो विचलित नहीं हुए, हरि 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 हरि। भगवान नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप रूपी भय को मिटा दिया। तो परीक्षा एक बहुत अलग चीज है, वो होती बहुत उच्च कोटि के भक्तों की, जिनकी निष्ठा भगवत प्राप्ति की होती। बच्चों को वजन उठाने के लिए थोड़ी कहा जाता है, ककारा आता ना हो और उसको पीएचडी का प्रश्न किया जाता है। भगवान शिव जिससे प्रश्न करेंगे वो किस कोटि का वैष्णव होगा, आप विचार कर। हम छोटे छोटे बच्चों से प्रश्न करेंगे क्या? हम तो अपने का रंग थोड़ी है जिसकी परीक्षा होती है। परीक्षा हुई रत्नावती की, परीक्षा हुई मीराबाई की, इन महान भक्तों की परीक्षा। विष का प्याला पिला दिया गया। अभी कौन से प्रश्न आया है परीक्षा का? मुझे तो ऐसा नहीं लगता सकी। परीक्षा होती है उच्च कोटि के महाभक्तों की। परीक्षा हुई ठाकुर हरिदास की, 22 बाजारों में मार कोड़े उनके, हरिनाम भूल जाओ, लेकिन उस समय भी बोलते थे हरि बोल हरि बोल। तो मुझे लगता है परीक्षा शब्द का प्रयोग करके भयभीत न कीजिए। जो साधारण भक्त उनको भय लग जाएगा ना, ये असाधारण भक्तों के सामने प्रश्न रखा जाता है, जो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्रेमाधीन करते हैं। उन प्रश्न है, अपने तो कर्म जाल में ही फंसे हुए है, अभी कर्म जाल से मुक्त थोड़ी है। महाराज जी, एक प्रश्न बार बार 1-2 ब्रिजवासी जन भी आए थे, उन्होंने भी किया था और भी काफी लोग करते हैं। गिरिराज जी की शिला को ब्रिजवासी जन कह रहे थे कि अज्ञानता के कारण लोग जो भक्तजन हाँ, हैं, वो बाहर ले गए। हाँ, गर्ग संहिता में स्पष्ट लिखा हुआ है, और भी महापुरुषों के वचन है कि गिरिराज जी की शिलाखंड को कभी ब्रज 84 कोस के बाहर न ले जाया जाए। अगर ले जाता है तो पाप है, अपराध है, और वो उसका अनिष्ट निश्चित कर देंगे, अभी नहीं तो आगे हो जाएगा। अगर कोई गिरिराज जी की शिला छोटी भी लेके गया है तो उसे तुरंत जाए और वापस करके गिरिराज जी में विराजमान कर दे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये पक्की बात कहता हूँ। ये गिरिराज जी महाराज जी की गर्ग संहिता में पढ़ के देख लो, उनकी ले जाया जाए। अगर ब्रज देश से बाहर ले जाओगे तो आपका अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा केवल गिरिराज जी की ये बात है। आप रज ले जा सकते हो, आप यमुना जल ले जा सकते हो, कुंडों का जल ले जा सकते हो, प्रसाद यहाँ का ले जा सकते हो, लेकिन गिरिराज जी को नहीं ले जा सकते। गिरिराज जी की शिला नहीं ले जा। अगर कोई भूल से ले गया हो तो हमारी बात तक जहां तक कान में पहुंचे तो तत्काल गिरिराज जी में विराजमान कर दे। नहीं, भगवत आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले को कोई लाभ नहीं मिलता, अनिष्ट ही होता है। गिरिराज जी महाराज बड़े करुणामय है, कभी किसी का अनिष्ट। गिरिराज जी को यहाँ ब्रज 84 कोस से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। ब्रज के अंदर आप विराजमान कर सकते हो, 84 कोस में कहीं भी आप ला सकते हो विराजमान। यहाँ देखो अपने यहाँ विराजमान है, लेकिन आप बाहर नहीं विराजमान, ब्रज 84 कोस के बाहर नहीं विराजमान कर सकते। गिरिराज जी को ऐसा नहीं कि आप थोड़ी से एक शिलाखंड को ले आओ, आप बाहर ले जा रहे हैं, वहां घर में विराजमान करके पूजा करें, बिल्कुल नहीं। गिरिराज जी की रुचि नहीं, उनकी आज्ञा नहीं, गर्ग संहिता में मना किया गया है। ये अपराध है और ये अनिष्ट कर देगा, पक्का अनिष्ट कर देगा। एक जन कोई आके कह रहे थे कि भावात्मक वो नहीं, गिरिराज जी को स्वर्ण की जरूरत नहीं, वो ब्रज 84 को उसके बाहर जाना ही पसंद नहीं किए। साफ स्वीकार कर लिए लेकिन जाना पसंद नहीं किए। रोज तिल भर घटेंगे ऐसा साप अगस्त जी ने दिया। गिरिराज जी जो आए उनके द्रोणागिरी तो ब्रज में ही उनको ये लीला भगवान का अवतार होना था, इसीलिए वो आए थे। तो अगस्त जी ने उनको काशी ले जाने की सोचा था, मैं काशी ले जाकर के उनको विराजमान करूंगा। तो अगस्त जी से कहा कि मुझे रास्ते में जहां रख दोगे फिर मैं नहीं उठूंगा। तो उनका मैं रखूंगा ही नहीं, आपको सीधे ले जाऊंगा। तो लघु शंका लगी यहाँ ब्रज क्षेत्र में, इतनी जोर की लगी, वो गिरिराज जी की इच्छा से, तो उन्होंने गिरिराज जी को रख दिया।
जब शंका करके पवित्र होके आए, जब उठाने को तो लाख को कर दिया। तो उनका गिरिराज जी ने कहा, इस श्री कृष्ण स्वरूप है साक्षात। गिरिराज जी ने कहा, मैंने कहा था मुझे रख दोगे और फिर नहीं उठा पाओगे, अब तुम नहीं उठा पाओगे, अब मैं वृक्ष से बाहर नहीं जाऊं। बहुत प्रयास किया, बहुत हो गए और शाप दिया कि रोज तिल तिल भर घटोगे। तो तब से अब तक घट ही रहे हैं गिरिराज जी। साफ स्वीकार कर लिया लेकिन ब्रज के बाहर नहीं गए, इसलिए ब्रज के बाहर जो ले जाएगा वो अनिष्टकारी ही होगा, उसके लिए मंगल नहीं होगा। अगर कोई ले गया है तो वापस पुनः गिरिराज जी में रख दिया के, ऐसा नहीं, गिरिराज जी को ब्रज से बाहर नहीं, ये भगवत लीला भूमि है, इसलिए यहाँ 84 कृष्ण। बुद्धि प्रकाश जी।